आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं द्विघात समीकरण के, और द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं किस उद्देश्य से, क्योंकि हमको टीजीटी मैथ का एग्ज़ाम देना है आने वाले कुछ महीनों में। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहे हैं कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, हैं, तो आपसे कह रहे हैं कि बताइए cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0 के मूल क्या होंगे। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टी लग रही होती है, जिनमें कोई रूल लग रहा होता है, और अगर हमें वो नहीं मालूम तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते, किसी तरीके से नहीं कर सकते। तो अभी आप देखिए यहाँ पर आपको इन दोनों क्वेश्चन में एक रिलेशन दिख रहा होगा। क्या रिलेशन दिख रहा है कि देखिए जो c था वो कहाँ आ गया है, a की जगह, और जो a था वो कहाँ चला गया है, देखिए c a की जगह आ गया, और जो a था वो कहाँ चला गया है, c की जगह चला गया है। b आपका डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a को c की जगह और c को a की जगह कर दिया जाए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a को c की जगह c को a की जगह कर दिया जाए, तो जो रूट होते हैं वो रूट क्या हो जाते हैं, व्युत्क्रम हो जाते हैं, यानी 1 के अपॉन में हो जाते हैं। तो अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0 के मूल क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन क्या था, इफ the quadratic equation ax² plus bx plus c equals to 0 have two roots alpha and beta, then find the roots of quadratic equation cx² plus bx plus a equals to 0। और आपने बिना कुछ सोचे समझे बता दिया 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। और आपने ऐसा क्यों बता दिया? क्योंकि आपको अब एक प्रॉपर्टी पता चल चुकी है कि अगर a और c आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे तो हमारे जो रूट्स हैं वो 1 के अपॉन में हो जाएंगे। ठीक है, तो पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके थे, कुछ चीज़ें छूट भी रही हैं। तो एक्चुअली अभी मेरा उद्देश्य क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेन चीज़ें मैं आपको बता दूं, और जिस दिन मैं ये 2-3 लेक्चर बाद ये ख़त्म करूंगा, उसके बाद 3-4 लेक्चर सिर्फ इसी बात के लिए होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, और हर लेक्चर में कम से कम 30-40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो धैर्य के साथ थोड़ा सा आप लोग लगे रहिए। अच्छा, कभी देखिए ज़रा सा शुरुआत करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस 5x प्लस 6, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ माइनस ले लीजिए। ठीक है, प्लस से भी हो जाएगा लेकिन माइनस लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई कहे कि भैया इसके मूल बताओ, तो क्या हो जाएंगे, आप कर क्या है वो आपको पता है, लेकिन मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान से देखनी चाहिए। इक्वल्स टू 0, यहाँ से x आप कॉमन लोगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन लोगे x माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी इसके रूट क्या आ गए, 2 और 3 आ गए। इसका मतलब 2 और 3 ऐसे मान हैं x के कि अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। चलिए, आपसे पूछा था क्या, आपको इक्वेशन दी थी और आपसे पूछा था क्या, आपसे पूछे थे रूट्स, पूछे थे आपसे, पूछे थे उसके मूल। अब क्या हो अगर वो आपसे कहें कि भैया एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके मूल हो 2 और 3। अब आपसे रिवर्स बोल दिया, अभी तक आपको इक्वेशन दे रहे थे, मूल पूछ रहे थे, अब उल्टा कर दिए, वो कह रहे हैं भैया हम आपको ये बता दे रहे हैं, ये हमसे जान लो और हमको ये चीज़ बता दो, यानी इक्वेशन बना के बता दो। जरा इसके ठीक एक ऊपर वाली स्टेप में देखो क्या हुआ था। तो आपका, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है और आपको मूल दिए गए हैं, तो आप क्या करिए, x लिखिए और पहले मूल को घटा दीजिए। आप क्या करिए, x लिखिए और दूसरे मूल को घटा दीजिए और गुणा कर दीजिए, बराबर 0 के कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए इसको। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x है ना, माइनस 3x और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आप इस क्वेश्चन को, जो इक्वेशन आपसे पूछी गई थी वो आपने निकाल दी, और देखिए ठीक वही आई है। तो इससे हमने मूल निकाले थे, और अब इन्हीं मूलों से अगर इक्वेशन निकालेंगे तो वही तो आनी चाहिए, और वही आ गई। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए यहाँ पर होता 2 और -3, तो यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस हो जाता, क्योंकि माइनस तो हम करते ही हैं और माइनस था तो मिलके प्लस हो जाता। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको एक फार्मूला बताया जाता है, आपको फार्मूला बताया जाता है कि अगर कोई 2 मूल हैं, जैसे यहाँ पर 2 और -3 है या 2 और 3 है, तो वैसे ही मान लीजिए कोई 2 मूल है अल्फा और बीटा। आप नोट भी करते रहिए, आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा हैं, तो
आपको अगर समीकरण बनाना है तो ये गुणा भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल्स टू 0। मूल मतलब रूट्स। अब देखिए, सपोज मान लीजिए हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं इस फार्मूले की सहायता से, तो क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर माइनस पहले मूल को अल्फा मानिए, दूसरे को बीटा मान लीजिए, तो 2 + 3 हो जाता इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है? 2 × 3 इक्वल्स टू 0। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 5 एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखिए वही इक्वेशन आपको मिल गई। तो आपने क्या जाना कि अगर आपको कोई दो मूल दिए गए हैं अल्फा और बीटा कहने का मतलब कुछ भी हो सकते हैं, अल्फा का मान कुछ भी हो सकता है, बीटा का मान कुछ भी हो सकता है, और आपको इक्वेशन बनानी है तो आपको क्या करना है भैया? आप क्या करिए, देखिए फार्मूला बहुत ज़्यादा याद करने के चक्कर में ना पड़िए। देखिए हमने एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स लिखा, और अब क्या किया हमने? पहले हमने माइनस लगाया, माइनस लगाने के बाद यहाँ कर दिया अल्फा प्लस बीटा और प्लस इन दोनों को गुणा करके लिख दिया। ये याद करने का तरीका, आप किसी भी तरीके से अपने माइंड में फार्मूले को सेट कर सकते हैं। बेसिकली फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हमारा फार्मूला होता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस फार्मूले का यूज़ क्या करने वाले हैं। आखिर इस लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको ये फार्मूला बताया, तो आखिर क्या मतलब रहा मुझे ये फार्मूला बताने का? तो देखिए ज़रा, अभी क्या है, ये अब तक आपको याद हो चुका होगा, इसलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आपको पता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये जो कोई द्विघात समीकरण होता है वो इस तरीके से होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसके मूल हमने मान लिए क्या है? अल्फा और बीटा है। मतलब हमने मान लिया कि इसको हल करेंगे तो अल्फा आएगा और बीटा आएगा। अल्फा का मतलब कुछ भी और बीटा का मतलब कुछ भी, हल करने पर कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, हमको ये भी पता है कि अगर किसी समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो सर अभी आपने फार्मूला बनाया था कि उसका फार्मूला तो होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, मैंने कहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और मैंने कहा इसके मूल अल्फा बीटा हैं। और अगर इसके मूल अल्फा बीटा है तो अभी हम एक फार्मूला भी पढ़ के आए हैं कि अगर मूल अल्फा बीटा हो तो समीकरण क्या बनता है? ये बनता है। अब ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, इसका मतलब दोनों बातें सही हैं, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हैं? एक जैसे हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करें, a से डिवाइड कर दें, a से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? देखिए ये हमारा हो जाएगा, a से डिवाइड करोगे तो a से a कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए और प्लस c बाई ए इक्वल्स टू 0। इसी समीकरण से हमने, अच्छा 0 में a से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब इस समीकरण और इस समीकरण की तुलना आप कर सकते हो। जब आप तुलना करोगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर x भूल गए लिखना हम, यहाँ पर देखिए x के साथ गुणा में क्या है? b बाई ए है, और यहाँ पर x के साथ गुणा में क्या है? अल्फा प्लस बीटा, और वो भी क्या लगा हुआ है? माइनस। तो दोनों आपस में बराबर होंगे ना? क्यों बराबर होंगे? क्योंकि हमने कहा था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, और हमने एक फार्मूला और भी पढ़ रखा है कि जिसके मूल अल्फा बीटा हो तो उसका समीकरण ये होता है। तो इसका मतलब दोनों समीकरण एक जैसे हैं, तो तुलना कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस इधर जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। और सिमिलरली जब कांस्टेंट टर्म की तुलना करोगे अचर पदों की, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? सी बाई ए। तो आपको फार्मूला मिला, आपको फार्मूला क्या मिला? सम ऑफ द रूट्स यानी मूलों का योगफल और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी मूलों के गुणनफल का फार्मूला आपको मिल गया है। अब सपोज मानिए जैसे आपसे कोई क्वेश्चन दिया गया था, मान लीजिए लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब आपसे कोई कह रहा है कि इसके मूलों का योगफल बताइए, इसके मूलों का योगफल बताइए। अब आपसे इसके मूल नहीं पूछ रहा है, रूट नहीं पूछ रहा है, तो अब आपको रूट निकालने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है जो भी आए हमें नहीं जानना है, उनको जोड़ के क्या आएगा आप ये बताइए। तो आप तुरंत देखिए अल्फा और बीटा क्या होता है? अल्फा और बीटा का योग क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। और आपको पता है कि बी क्या होता है, आपको कई दिन से हम बता रहे हैं पिछले लेक्चर में, बी हमेशा होता है एक्स का गुणांक, तो क्या हो जाएगा? 7। फार्मूले माइनस होता है, लगा दीजिए। और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है? 1, यानी क्या हो जाएगा?
-7। और अगर आपसे कहते मूलों का गुणनफल बताओ तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता, फार्मूला अभी आपने पढ़ा क्या, c/a अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद देखिए यहाँ पर क्या है 10 है और a क्या है 1 है, 10 बटे 1 करोगे क्या आएगा 10 आएगा। इसका मतलब आपने क्या हल किया, आपने हल किया कि भैया ये जो द्विघात समीकरण है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर इसको हम हल करेंगे तो इसके दो मूल आएंगे, कुछ ना कुछ दो मान आएंगे, वही मूल कहलाएंगे, और उनको अगर हम जोड़ेंगे तो -7 आएगा और उनको हम गुणा करेंगे तो 10 आएगा। हमने इन फार्मूलों की सहायता से बिना वो मूल निकाले और उनका योग और गुणनफल हम लोगों ने निकाल लिया है। अगर भरोसा नहीं है तो आप इसके फैक्टर करके देखिए, ये हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। फैक्टर करेंगे, कर लिया तो x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए एक ब्रैकेट में x प्लस 2, एक ब्रैकेट में x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5। देखिए दो रूट आ गए, -2 और -5। अब अगर आप इनको जोड़ोगे तो -2 प्लस -5 आप करोगे तो -2 -5 कितना हो जाएगा -7। देखिए वही तो आया था, इतना सब नहीं करना पड़ा आपको। और गुणा करोगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस 5 दूनी 10। देखिए वही तो आ गया ना। मेरे कहने का मतलब क्या था, इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, मैं आपको समझाना चाह रहा था कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया है और अगर उसमें आपसे कहा गया है सम ऑफ द रूट्स बताइए, मूलों का योगफल बताइए, तो आपको मूल निकालने के झंझट में नहीं पड़ना है जैसे हम यहाँ पड़ गए। अगर वो हमसे मूल पूछेगा तब तो हमको करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो हमसे मूलों का योगफल पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि -b/a फार्मूला होता है और b क्या होता है, b होता है जो x के साथ गुणा में लिखा होता है और a क्या होता है जो x² के साथ गुणा में लिखा होता है। अगर हमसे मूलों का गुणनफल वो पूछ रहा है तो हम क्या कर देंगे भैया, c/a, और c क्या होता है अचर पद यानी बिना x वाला पद, और क्या है यहाँ पर 10, और a क्या है x² का गुणांक। तो ये हम आपको आसानी से बता पाए और आप भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। चलिए अब थोड़ा सा एक लेवल हम लोग और ऊपर चलते हैं और आपसे जिस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है वो उनको डिस्कस करते हैं। तो अब वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक चीज़ कह दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले के दोनों आपने नहीं देखे, तो आप उन्हें देखिए ज़रूर, तभी आपको यहाँ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और बाकी सिर्फ भटकने के लिए ही वीडियो देख रहे हैं आप तो फिर कोई बात नहीं। तो अभी आप बोर्ड में क्वेश्चन देख रहे हैं और क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपकी इक्वेशन है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, उन्होंने आपको बताया है। तो कह रहे हैं कि भाई आप 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बता दो, आप α² प्लस β² का मान बता दो, और ये सारे मान बता दो। और भी इसके आगे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम लोग करेंगे, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए उतने ही क्वेश्चन हम लोग एक साथ कर सकते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हो तो आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होने वाली है। सबसे पहले क्या, सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए, और अल्फा प्लस बीटा क्या है -b/a, क्योंकि इक्वेशन वही दे दी गई जो फार्मूले में होती है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a, ये तो आपको याद हो गया। चलिए अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो इक्वेशन बन जाएगी बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हो, बात तो वही है। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, देखिए -b/a होती है, अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a होती है। ये a इस a को काट देगा और आंसर आपको क्या मिल जाएगा, -b/c मिल जाएगा। -b/c इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपसे वो कह रहे हैं α² प्लस β² की वैल्यू बताइए। अब जरा सोचिए, आपको α² प्लस β² लाना है। कुछ लोग कहते हैं याद कर लो इन चीज़ों को, लेकिन नहीं कर सकते। कितना याद करोगे गणित में भाई, α² प्लस β² की वैल्यू लाना है। तो α² प्लस β² कैसे आए होंगे, आप जरा दिमाग लगाएंगे तो कभी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर रहा होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर रहा होगा। तो जब उसको खोला गया होगा तो α² आया होगा, β² आया होगा और प्लस का 2α बीटा आया होगा। अब यहाँ पर तो केवल α² प्लस β² है ना, और हमने इसको लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, यानी हमने 2α बीटा ज़्यादा लिख दिया। ज़्यादा लिख दिया तो 2α बीटा हमको घटाना भी पड़ेगा। भाई क्यों ज़्यादा लिख दिया, अगर आप इसको देखो तो ये खोलोगे ना, α² प्लस β² प्लस 2α बीटा आएगा कि नहीं आएगा,
अब आपने इसके बराबर इसको लिख दिया, ये हो ही नहीं सकता भाई। अल्फा स्क्वायर बराबर बीटा स्क्वायर बराबर, ये 2 अल्फा बीटा ज़्यादा हो गया ना। इस ज़्यादा को बैलेंस करने के लिए आपने क्या कर दिया, माइनस का 2 अल्फा बीटा कर दिया। अब आप देखिए, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है, आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए, स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी बाई ए। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए हो जाएगा ना। अब आप क्या करिए, अगर ऊपर नीचे यहाँ पर ए का गुणा करा देंगे तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हर बराबर हो गए तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन ए स्क्वायर। ये आपको वैल्यू मिल गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब ये कहाँ पे याद कर सकते हैं, नहीं याद कर सकते ना, आपको थोड़ा सोच ही लेना चाहिए कि ये कैसे आया होगा। अब जैसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन आपको मिला, आप इसका एलसीएम लीजिए, तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, बीटा प्लस बीटा क्या, बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर, अपॉन इनका आपस में गुणा कर दोगे तो अल्फा इंटू बीटा। देखिए नीचे तो आपको अल्फा इंटू बीटा मिल गया और इसकी वैल्यू आपको पता है, पर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। आपको जहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखेगा तो आप इसको क्या लिख दोगे, डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या लिख दोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको पिछली स्टेप में ही बताया था। अब ये देखिए हो गया अल्फा बीटा। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर यानी माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए। अब आप देखिए जरा ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। अब आप इसको बराबर करने के लिए यहाँ ए का ऊपर गुणा नीचे करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, सी बाई ए। अब देखिए क्या हुआ, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी अपॉन ए। अब आप देखिए ये वाला a उठ के इसके साथ जाएगा, ये वाला c इसके साथ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ca है ना इंटू a अपॉन ए स्क्वायर इंटू सी। एक a से एक a ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब ये एक कैंसिल आउट कर देगा तो ये बचेगा आपको और ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो कुछ नहीं है, आपको कुछ भी दिया गया है, आपको सिर्फ उसे ऐसा एडजस्ट करना है कि या तो अल्फा प्लस बीटा रहे या अल्फा इंटू बीटा रहे, क्योंकि आपको सिर्फ दो ही चीज़ें पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इसके अलावा तो कुछ पता नहीं, और जब आप पता नहीं है इसके अलावा कुछ तो आप कैसे बता पाएंगे। तो देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है, तो देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमको कुछ दिख रहा है, यहाँ पर हमको अल्फा बीटा कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अल्फा और यहाँ क्या बचेगा, बीटा। बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए। तो प्लस इंटू माइनस 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 बी सी अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अब आप देखिए अल्फा माइनस बीटा, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आपसे पूछ दिया अल्फा माइनस बीटा, जबकि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है, अल्फा माइनस बीटा आपको पता ही नहीं है। तो आप जरा सोचिए अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। अगर मान लीजिए सोचिए एक सेकंड के लिए कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर रहा होता अगर ये, तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा के टर्म में ऐसे लिख सकते थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ऐसा लिख सकते थे ना। क्यों लिख सकते थे जरा देखिए, आप खोल लीजिए तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है ना, और माइनस 4 अल्फा बीटा। तो जब 2 अल्फा बीटा हम 4 अल्फा बीटा घटाते तो क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आता, और ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये वही चीज़ तो है, मतलब इसको मैंने इस तरीके से लिखा, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब अल्फा माइनस बीटा का जब होल स्क्वायर ये लिखा जा सकता है तो हमें तो चाहिए केवल अल्फा माइनस बीटा, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। बताइए कोई इसमें दिक्कत थी? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत थी। अगर दिक्कत थी तो फिर से देखिए। अब आप देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखिए, माइनस बी बाई ए होती है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, यहाँ पर देखिए, और माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए होती है। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखिए फिर से वही चीज़, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। अब आप देखिए ए का ऊपर नीचे गुणा करा दो तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। इससे फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ca अपॉन, देखिए ए स्क्वायर लिखते रूट के अंदर, जब रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई आपकी अल्फा माइनस बीटा की। कोई समस्या है इसमें? सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन कह देते कि 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताइए, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आप बताइए। तो आप क्या करते भाई, देखिए इसको लिख सकते थे आप बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा लिख सकते थे ना, और इस बीटा माइनस अल्फा को आप क्या लिख सकते थे, देखिए जरा ध्यान से,
अल्फा माइनस बीटा को हमने क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो वैसे ही आप इसको लिख सकते हो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा, ये है ना, ये लिख सकते थे आप। अब बीटा प्लस अल्फा की वही वैल्यू होगी जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 1 नंबर में, क्योंकि जो 120 नंबर का पेपर होता है उस पेपर में कम से कम, आप किसी भी ईयर का पेपर देखिए, 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत आसान होते हैं। 50 क्वेश्चन कम से कम वो ऐसे होते हैं कि आपको कम से कम 20 से 25 मिनट में कर लेने चाहिए, तभी आपको अगले जो बचे 70 क्वेश्चन है, देखिए आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको मिनिमम 95 क्वेश्चन तक जाना ही जाना है, मिनिमम। और आप 100 तक जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और 95 तक जाने का सिंपल तरीका है कि ये जो सरल क्वेश्चन है 50, उनको आप तो बिल्कुल गलत ना करिए, और फिर उसके बाद जो बचे 70 क्वेश्चन है उसमें दिमाग लगा लगा के आप 35 कर लीजिए भाई, तो 85 हो गए आपके। और बचे जो 35, अगर मान लीजिए नहीं भी आ रहा है तो अपने आराध्य को याद करिए और उन चारों में से किसी एक से रिश्तेदारी कर लीजिए जो भी ऑप्शन दिए है, तो 4, 6, 8 तो वैसे सही हो जाएंगे आपके, आप सिलेक्शन पा जाएंगे। एक चीज़ आप याद रखिए, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि कल से पढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए वो कल कभी नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातों में समय नहीं बर्बाद करते हैं, समय क्योंकि बहुत कम है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कुछ और क्वेश्चंस हैं, चलिए इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करिए, पर कॉपी पेन जरूर चलाइए। कुछ नए क्वेश्चन और नोट करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे हैं। अब आपको वैल्यू बतानी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, और आपको वैल्यू बतानी है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की। देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, और आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा गया है, कुछ अलग सी बात नहीं है। अब आप देखिए, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जब माइनस बी बाई ए है, और उसका जब क्यूब करोगे तो हो जाएगा माइनस का क्यूब माइनस, बी का क्यूब बी क्यूब, और ए का क्यूब ए क्यूब। बात समझ में आई होगी मुझे लगता है। माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, सी बाई ए, 3 की जगह 3 और सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए। ध्यान दीजिए, आप देखिए ये आपको क्या मिल गया, यहाँ पर हो गया माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, और ये माइनस इंटू ये माइनस मिलके प्लस हो गया 3bc अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ ए क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो आप क्या करिए, ऊपर नीचे ए का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो जब मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये ए क्यूब हो जाएगा। तो अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया 3abc, चूँकि प्लस का है तो पहले लिख लो, है ना, और ये माइनस वाला बाद में लिख दो, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये वैल्यू किसकी हो गई, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की हो गई। कोई दिक्कत आपको नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज मान लीजिए आपको निकालना है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। आप सोचिए ये अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कैसे आया होगा। आप सोच रहे हैं कहीं पर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर रहा होगा, तो जब इसको खोला गया होगा तो ये रहा होगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 और प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। लेकिन आप कह रहे हो कि मान लिया ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर रहा होगा, लेकिन है तो यहाँ सिर्फ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 ही, और ये 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ ज़्यादा हो जा रहा है, और जो चीज़ ज़्यादा हो जा रही है तो आप उसको क्या कर दीजिए, आप उसको कम कर दीजिए। क्या ज़्यादा हो रहा था, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये ज़्यादा हो रहा था। अब फिर बात वही आई कि भैया अभी हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं पता है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं पता। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आपको पिछले बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब भी कहीं दिखेगा तो आप उसे क्या लिख दोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, और कंप्लीट स्क्वायर लगा दीजिए माइनस 2, और इसको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हो ऐसे, अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब आपको देखिए वैल्यू मिल जाएगी, ये हो गया माइनस बी बाई ए का स्क्वायर हो गया ना, माइनस 2, और ये हो गया सी बाई ए और इसका स्क्वायर, माइनस 2, और ये हो गया सी बाई ए इसका स्क्वायर। अब आप देखिए ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, माइनस 2c अपॉन ए। अब इसका स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है, और माइनस ही हो जाएगा 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए जरा ध्यान से,
चाहे तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दें आप, है ना, और चाहे तो आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ ऊपर a का गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे b हो जाएगा ये a स्क्वायर। तो अब ये क्या बचेगा, देखिए ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ca, है ना, का स्क्वायर और अपॉन a स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था ना ये भी, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली a की पावर 4, है ना, और माइनस 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ a की पावर 4 है, यहाँ a स्क्वायर है, अगर a की पावर 4 लाना है तो a स्क्वायर का गुणा कराना पड़ेगा यहाँ, तो ऊपर भी करा दीजिए, तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ a की पावर 4 हो जाएगा। अब जब नीचे बराबर एक जैसे हो गए तो आप क्या कर दीजिए, केवल एक जगह लिख दीजिए। समझ गए ना, स्टेप मैंने कई सारी एक ही में कर दी। अगर आपने वीडियो देखा ध्यान से तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई दिक्कत है तो बैक करके फिर से देखिए। और ये आपका आंसर हो सकता है यहाँ पर, और चाहिए तो आप इसे थोड़ा खोल दीजिए। जब आप इसे खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b की पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2a की जगह क्या है b स्क्वायर और b की जगह क्या है 2ca, तो इंटू 2ca आप करोगे और माइनस का 2c स्क्वायर a स्क्वायर ये है ही है आपका। ये देखिए, अब देखिए 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 2 हटा दिया तो ये हो गया b स्क्वायर ca। अब आप अपॉन में क्या था, अपॉन में था a की पावर 4, तो आंसर हो जाएगा b की पावर 4। और देखिए 4c स्क्वायर a स्क्वायर में 2c स्क्वायर a स्क्वायर घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा 2c स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस a अपॉन a की पावर 4। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना था। कहने का मतलब ये है कि आपको बस ये जानना है कि जो कुछ भी दिया है हमें उसे सिर्फ 2 चीज़ों में लाना है, किसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में लाना है। तो आई होप आप लोग थोड़ा सा समझे होंगे। थोड़ा सा कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ मैं ज़्यादा जल्दी कर जाता हूँ, पर मुझे ये भी लगता है कि समय कम है और चीज़ें ज़्यादा कवर करनी है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और वह मेहनत आपको जो है उतनी मदद नहीं कर पा रही है तो फिर ये व्यर्थ हो जाएगी। आपको पढ़ते समय, देखते समय अगर कोई दिक्कत महसूस होती है तो ज़रूर बताइए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सपोज मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब अभी ये ए एक्स स्क्वायर था, अब क्वेश्चन दे दिया डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, है ना। कह रहे हैं कि मूल अल्फ़ा बीटा हैं, कि रूट क्या है, अल्फ़ा बीटा हैं। तो कह रहे हैं आप वैल्यू बताइए, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। आप इसकी वैल्यू बताइए। देखिए जब भी क्वेश्चन दिया गया है आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि आपको लाना ही कहाँ है, आपको क्वेश्चन को इस जगह घसीट के लाना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में घसीट के लाना है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। लेकिन अब क्वेश्चन तो बदल चुका है ना, b की जगह क्या है, देखिए x का गुणांक होता है b और कुछ नहीं तो क्या है 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बटे a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये भी क्या है 1, माइनस 1 बटे 1 करोगे तो क्या आएगा माइनस 1 आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 1 हो गई। अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए, c क्या है देखिए माइनस 2 और a क्या है 1, तो माइनस 2 बटे 1 करोगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन करना था। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचा अल्फा बचा, यहाँ क्या बचा बीटा बचा। देखिए कुछ था क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर एक साथ लिख दीजिए और ये अल्फा प्लस बीटा आपका ही है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 2 है, माइनस 2 पुट करिए और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 1 है। माइनस 2 का स्क्वायर 4 गुणे जब माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सपोज मान लीजिए इसी में आपसे वो पूछ दिए होते अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1। मान लीजिए आपसे पूछ दिए होते, क्वेश्चन ये देते आपसे और कहते कि भैया इसके मूल अल्फ़ा बीटा हैं तो आप इसकी वैल्यू बताओ। तो अगर इसके मूल अल्फ़ा बीटा हैं तो हमको पता है जो भी हमको वो नौटंकी देंगे उस नौटंकी को समेट के हमें कहाँ तक लाना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा तक लाना है। तो उसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो। आप ज़रा देखो इसको हल करो भाई। जब आप इसको हल करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा ना, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1, और इसको ऐसे करोगे तो ये क्या आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 इंटू
बीटा स्क्वायर -1 और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1। ये बात तो आप समझ रहे हो, एलसीएम लिया आपने। अब आप देखिए मल्टीप्लाई करिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा ना। बीटा स्क्वायर का इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का बीटा स्क्वायर। अब आप देखिए 1 का करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का अल्फा स्क्वायर। 1 का -1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, -1। अब प्लस लगा है, देखिए बीटा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। आप बीटा स्क्वायर का 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। आप -1 का अल्फा स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। -1 का +1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए अपॉन में जरा देखिए ध्यान से, बीटा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर का 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 1 का अल्फा स्क्वायर से करोगे तो प्लस का अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और 1 का 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 कुछ गलत हुआ। बीटा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर से किया तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा, बीटा स्क्वायर का 1 से किया तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर भाई, ठीक है ना। अब आप देखिए जरा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा देखिए ध्यान से, ये आपका बचा देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 बार है तो हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा ना। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा का कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हो। -1 और -1 ये क्या हो जाएगा, -2 अपॉन, जरा आप देखिए ध्यान से, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है ना। और आपका कुछ सही तो हो रहा है ना, हाँ ठीक है सही है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा एक साथ कर दो, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ध्यान दीजिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हो ना आप। आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और +1 आपका था ही था। अब आप देखिए क्वेश्चन आपका बन गया, या तो अल्फा प्लस बीटा है या अल्फा इंटू बीटा है। अब आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा की जगह रखिए -2 और अल्फा प्लस बीटा जहाँ जहाँ है वहाँ क्या रखिए -1, हल कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी आंसर आ रहा होगा आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे लगता है आप टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं तो अब इसे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। क्या करिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या कर दीजिए, -2 रख दीजिए और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रख दीजिए, जहाँ पे भी है वहाँ रख दीजिए -1। अरे कर लीजिए भाई, ये 2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा -2 का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1 है ना। तो प्लस इंटू -1 तो क्या स्क्वायर, अच्छा है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। -2 अल्फा बीटा, तो -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -2 + 1। अब ये तो हल कर ही लोगे आप, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, पिछले वीडियो में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। मैथ जब हम लोग करते हैं तो कई बार थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक पॉसिबल है, लेकिन एज ए टीचर जब आप मुझे देख रहे हो तो आप प्रोसेस ज़रूर ध्यान दीजिए कैसे किया जा रहा है। अब हो सकता है कभी कभी जल्दी में 3 + 1 5 लिख जाए, है ना, तो वो उस चीज़ को इश्यू मत बनाइए। कई लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया, बताया सर ये गलती किया आपने। ठीक है, आपने गलती बताई, ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आप भी सोचिए कि आपको प्रोसेस पर ध्यान देना है। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक बाय द वे हो गई है तो उसे आप माइंड मत करिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं अगर आपने सीखे इस तरीके से क्वेश्चन करने। अभी इसके कई क्वेश्चन हम लोग करेंगे जब प्रैक्टिस सीट करेंगे, कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन द्विघात समीकरण के हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा अभी हर टाइप का एक क्वेश्चन जान लें, क्योंकि जब प्रैक्टिस सीट करेंगे तो वहाँ पर 2-2 टाइप के क्वेश्चन एक ही में मिक्स होंगे, फिर वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से बताना चाह रहा था। चलिए नेक्स्ट टाइप, एक क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं px² + qx + r = 0। कह रहे हैं px² + qx + r = 0, ठीक है। और अब बता रहे हैं इसके मूल जो है sin थीटा cos थीटा हैं। इसके मूल क्या है, अब अल्फा बीटा नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं इसके मूल जो है वो क्या है, sin थीटा है और cos थीटा है, ठीक है। इसके मूल क्या है, sin थीटा और cos थीटा है। तो कह रहे हैं आप इसकी वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, p² + 2pr और -q², इसकी वैल्यू बताओ। अब क्वेश्चन आएगा उसमें 4 आंसर होंगे, 0, 1, 2, 5, कुछ भी ऐसा, है ना। अच्छा देखिए भैया, जब मूल अल्फा
और बीटा होते थे तो हम क्या निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। जब मूल साइन थीटा और कॉस थीटा है तो हम लोग क्या निकालेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और क्या निकालेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालेंगे। फार्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा, माइनस और जो भी x का कोफिशिएंट है माइनस बी अपॉन ए, बी क्या होता है, x का कोफिशिएंट q, और ए क्या है, p, ये हो गया दोनों मूलों का योगफल, सम ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, c अपॉन ए, c क्या है, r बाई p है। अब आप देखिए आपको चाहिए p स्क्वायर और q स्क्वायर चाहिए, है ना, r का तो स्क्वायर चाहिए नहीं, तो इसलिए इसको तो अभी हम होल्ड पे रखेंगे और इसको उठाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई पी। तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर खोलोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू, स्क्वायर कर दिया ना आपने, तो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर, स्क्वायर करना था दोनों साइड, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, आर बाई पी। ध्यान दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाल रखी, क्या है, आर बाई पी इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब जरा थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ आपको लग रहा है क्या सॉल्व होता हुआ, सॉल्व होता हुआ लग रहा है क्या आपको? चलिए अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, जरा देखिए इसको ऐसे लिखिए, 1 इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2r अपॉन पी। अब देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर है और यहाँ पर पी है, अगर इसे पी स्क्वायर करना है तो यहाँ पर पी का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब देखिए हर बराबर हो गए, तो अभी क्या हो गया, अभी आपका हो गया 1 इक्वल्स टू हो गया क्यू स्क्वायर माइनस 2rp अपॉन पी स्क्वायर, और ये पी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 2rp हो जाएगा। और सब आप इधर ले आइए, सब कुछ जब आप इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2rp इक्वल्स टू 0। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2rp, वैल्यू क्या है, 0, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो और भी कई क्वेश्चन होंगे इस तरीके के जो हम लोगों को करने हैं, वर्कशीट में करने हैं। थोड़ा सा जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ चीज़ों को, इसके बाद आपको 2 लेक्चर और मिलेंगे और उनमें मैं आपको द्विघात समीकरण की लगभग चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग वर्कशीट में करेंगे, जो भी चीज़ें छूट गई होंगी उनको आगे कर लेंगे। अब एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं थोड़ा सा आगे, देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है बोर्ड पे, लिखा हुआ है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल्स टू 0 दिया गया है और कह रहे हैं मूल इसके अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए के अननोन टर्म हो गए जो आपको निकालना होगा। और एक चीज़ आपको बता दी, कह रहे हैं यदि 5 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 23 हो तो आप के का मान बताओ। देखो सबसे पहले तो आप ऐसे सवालों में तुरंत अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस और बी खुद भी माइनस 10 है, बटे ए की जगह कुछ नहीं तो 1 है, माइनस माइनस प्लस यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, सी क्या है के, और ए क्या है, 1 के बटे 1 यानी क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। चलिए अब वो जो कुछ बता रहे हैं उसको सुन लेते हैं, क्योंकि जो बता रहे हैं वो छोटी चीज़ नहीं है। हमेशा क्वेश्चन जो कुछ बताता है वो होता है उस क्वेश्चन को हल करने का रास्ता, वो चाबी होती है जिससे उस क्वेश्चन का ताला खुल सकता है। ठीक है भाई, तो आपसे बता रहा है 5 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बराबर 23। हम कह रहे हैं कि ज़रा अगर हम यहाँ थोड़ा सा जुगाड़ लगाएं तो इसको लिख सकते हैं 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। आप कहोगे ये लिख लेने से क्या मिल गया, तो आपको मिला कुछ, ये मिला, और इससे क्या मिला, इसको आप लिख सकते हो 3 अल्फ़ा प्लस 2 और ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 23। अब आपको देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है ना, क्या, 10। देखिए आपको कितना आसान हो गया, 2 गुणे 10 बराबर 23। तो देखिए 2 गुणे 10 20 होगा, इधर जाके 23 से घट जाएगा तो 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, क्योंकि 20 जाके 23 से घटेगा 3 बचेगा। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। देखिए अल्फ़ा इक्वल्स टू जब 1 आ गया तो अब आप इस वाली इक्वेशन में रख दो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो जब इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रखोगे, किसमें, इक्वेशन 1 में रखोगे तो क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर था 10 और अल्फ़ा की वैल्यू निकाली 1, तो 1 प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, 1 प्लस बीटा बराबर हो गया 10। तो बीटा बराबर क्या हो गया भैया, बीटा बराबर हो गया 9। अब एक्चुअली आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी,
के की वैल्यू निकालनी थी, और के कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्या है, अल्फा गुणे बीटा बराबर के है, और अल्फा का मान आप निकाल चुके हैं क्या, 1, और बीटा का मान क्या निकाला, 9 बराबर के, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 9, और यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी कई क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आप खुद भी करिए, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ए बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ए बराबर 0 है ना, इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, लिखिएगा इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, और आपको गिवन है कि 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 14, आपको दिया गया है 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 14, तो आपको मान निकालना है ए का। क्वेश्चन नोट करिए फिर से, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ए बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो और 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 14 हो, तो आप ए का मान ज्ञात कीजिए, इस ए का मान आपको निकालना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पढ़े, कुछ नई चीज़ें जानने की कोशिश करी। जो लोग ऑलरेडी टीचर्स हैं उन्हें तो काफ़ी आसान लग रहा होगा, जो लोग टीचिंग सेक्टर से नहीं जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय पहले मैथ पढ़े थे, उनको थोड़ी दिक्कत तो अवश्य हो रही होगी, लेकिन अगर वो लगन से लगे रहेंगे और लगातार लगे रहेंगे, सफलता वो सुनिश्चित करेंगे। याद रखिएगा, होशियार नहीं जीतता, जो लगातार लगा रहता है वही जीतता है। थैंक यू। और एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरी मेहनत को पसंद कर रहे हैं, तो आप अपना विचार ज़रूर मुझसे साझा करिए कि आपको कैसा लग रहा है। आपको अगर कुछ दिक्कत महसूस हो रही तो आप वो भी लिखिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी लिखिए, क्योंकि आपसे मुझे जो मिलना है वो सिर्फ मोटिवेशन है, और ये देने में आप कंजूसी मत करिए। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, है ना, ताकि मैं और लोगों तक पहुँच पाऊँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।